12 जून के दिन 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद में वाक़या बीजी कॉलेज से टकराकर क्रैश हो गई। ये वही बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है जिसे दुनिया भर में एक जदीद, महफूज और फ्यूल बचाने वाला एरोप्लेन समझा जाता है, मगर उस दिन ये एरोप्लेन सिर्फ 33 सेकंड की परवाज के बाद ही डिस्ट्रॉय हो गया, जो अपने साथ 274 कीमती जानें भी ले गया। आखिर ऐसा क्या हुआ इस फ्लाइट के साथ कि ये कुछ ही सेकंड में क्रैश हो गई? आइए जानते हैं इसके बारे में आज की इस वीडियो में। 12 जून 2025 के दिन 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन की तरफ रवाना हुई। इस एरोप्लेन का कैप्टन सुमित सुबरवाल और दूसरा पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर था। ये एक जदीद 787-8 ड्रीम लाइनर एरोप्लेन था जिसे दुनिया भर में लंबा फासला तय करने के लिए महफूज समझा जाता है। इस एरोप्लेन में 242 अफराद सवार थे, जिनमें 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। 1:38 पर ये एरोप्लेन रनवे 23 से टेक ऑफ करता है। इब्तदाई चंद लम्हों में तो ये परवाज मामूल के मुताबिक थी। एरोप्लेन ने तकरीबन 625 फीट की बुलंदी हासिल की, लेकिन सिर्फ 10 से 15 सेकंड के बाद इस एरोप्लेन ने बुलंदी हासिल करना बंद कर दिया और नीचे की तरफ झुकने लगा। तो पायलट ने फौरी तौर पर कंट्रोल टावर से राब्ता किया और मेडे सिग्नल भेजा। ये इशारा इस बात की अलामत होता है कि प्लेन शदीद खतरे में है और उसे फौरी तौर पर मदद की ज़रूरत है। लेकिन कुछ करने से पहले ही सिर्फ 33 सेकंड के बाद ये एरोप्लेन अहमदाबाद के इलाके में गांधी नगर में वाक़या बीजी मेडिकल कॉलेज से टकरा गया। कॉलेज से टकराने के बाद एरोप्लेन में शदीद धमाका हुआ और पूरा इलाका आग की लपेट में आ गया। आग लगने के पीछे वजह यह है कि इस एरोप्लेन में 1,26,000 लीटर फ्यूल था। इतना ज़्यादा फ्यूल इसीलिए था क्योंकि ये एरोप्लेन एक लंबी उड़ान भर रहा था। अब जैसे ही धमाका हुआ तो स्पार्क की वजह से धमाके ने आग पकड़ ली। एरोप्लेन के इंजन में मैकेनिकल एक्सप्लोजन हुआ जिसने आग को मजीद बढ़ा दिया। आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि उसने पूरे इलाके को लपेट में ले लिया। बिल्डिंग का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से आसपास के कई फ्लैट्स को काफी नुकसान हुआ। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर हादसे पर पहुंच तो गईं, मगर तब तक आग ने सब कुछ जला दिया था। इस हादसे में 12 क्रू मेंबर्स और 229 पैसेंजर्स हलाक हुए। सिर्फ एक पैसेंजर विश्वास कुमार रमेश, जो सीट नंबर 11A पर मौजूद था, जिंदा बच गया। इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, मगर हॉस्पिटल में बर वक्त इलाज से इसकी जान बचा ली गई। इन पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के अलावा 24 अफराद हलाक हुए, जिनमें डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स शामिल हैं। इसके अलावा 50 से 60 MBBS स्टूडेंट्स जख्मी हुए, 4 से 5 तो शदीद जख्मी हुए, जबकि कुछ लोगों को धुएं की वजह से शदीद चोटें आईं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के बाद एरोप्लेन के इंजन में थ्रस्ट यानी धकेलने की कमी हुई, जबकि CCTV फुटेज के मुताबिक परवाज के दौरान पायलट ने गलती से फ्लैप्स को जल्दी वापस कर दिया, जबकि लैंडिंग गियर नीचे ही रह गया। ये तरतीब प्लेन को ज्यादा ड्रैग और कम लिफ्ट देती है, जो हादसे का बड़ा सबब हो सकती है। जबकि इंजीनियर्स का कहना है कि विंग फ्लैप शायद मुकम्मल खुले नहीं, जिसकी वजह से ये बुलंदी हासिल नहीं कर सका। इसकी असल वजह तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन मौके पर ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस ओवर को महफूज हालत में बरामद कर लिया गया। ब्लैक बॉक्स में सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं कि हादसे के दौरान एरोप्लेन में क्या क्या हुआ। तहकीकात में अमरीकी और बरतानवी माहिरीन भी शामिल हैं, क्योंकि हादसे में बरतानवी और अमरीकी शहरी भी हलाक हुए हैं। इस हादसे से पहले साल 2013 में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में लिथियम आयन बैटरी में आग लगी, जिसके बाद सारे ड्रीम लाइनर्स को दुनिया भर में जमीन पर उतार दिया गया और FAA ने तकनीकी जायजे शुरू किए। इसी साल जापान एयरलाइंस और इथोपियन एयरलाइंस के 2 ड्रीम लाइनर्स में आग लगी, जिन्हें हैथ्रो और टोक्यो में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। इसके बाद साल 2023 में
लताम के एक ड्रीम लाइनर पर एल्टीट्यूड ड्रॉप यानी अचानक बुलंदी में कमी हुई, जिसमें 50 अफराद जख्मी हुए। इसके बाद कई ऐसे और वाक़ये हो चुके हैं, लेकिन फ़्लाइट AI-171 जैसा बड़ा वाक़या अभी तक बोइंग ड्रीम लाइनर के साथ पेश नहीं आया। अब सवाल ये उठता है कि ज़िम्मेदार कौन है? इन हादसों के पीछे बोइंग कंपनी और निगरान इदारे जैसे FAA और DGCA सब अपनी सतह पर जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर जांच, मुरम्मत या तरबियत में कोई भी कोताही हो तो एक छोटी सी गलती बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।